अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नई वीडियो आपके साथ लेके आए हैं जिनमें क्लास 9th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 को हम देखेंगे। इसमें से एमसीक्यूज़ जो ना इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है चैप्टर नंबर 1 के अंदर, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा जी, इसमें जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ ये 2026 में भी इनमें से कुछ आए हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। तो ज़रा हम देख लेते हैं, तो चलते हैं हम वीडियो में। इससे पहले कि वीडियो ख़त्म हो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह की इम्पोर्टेंट वीडियो पहुंचती रहें। और स्टूडेंट के लिए तो ये बहुत ज़रूरी वीडियोस होती हैं, ख़ुसूसन उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्योंकि एमसीक्यूज़ जो होते हैं ना वो इंसान को बहुत आगे ले जाते हैं। ये फ्री के नंबर होते हैं, इसलिए इनको हासिल करने के लिए ना आप जी जान मार दें। अच्छा चलिए देखते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, यानी पी बटा क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। तो इनमें देखे ज़रा 0.25 है ना, तो जो पॉइंट अगर हम ख़त्म कर दें, अगर पॉइंट ख़त्म करते हैं तो बटे के अंदर हमारे 100 आ जाएगा। तो यानी ये भी पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा जा सकता है। 5/8 है, ये भी पी बटा क्यू की शक्ल में लिखा हुआ है। -9 है, इसके नीचे 1 होता है लेकिन हमने लिखते नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर रूट 2 जो है वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। और चैप्टर अब आगे हम देखते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 2। एन इर्रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड। जो रैशनल नंबर हैं वो हमेशा कैसे लिखे जा सकते हैं, वो हमेशा p बाय क्यू की फॉर्म में ही लिखे जा सकते हैं। रैशनल नंबर हमेशा p बटा क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और q जो है वो 0 के बराबर ना हो, यानी कि बटे में 0 ना आए, क्योंकि बटे में अगर 0 आएगा तो वो तो इन्फिनिटी हो जाएगा ना, अनडिफाइंड हो जाएगा, वो तो लिखा ही नहीं जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 0 लोगों में कोई चीज़ बांट दी जाए। जब लोग ही नहीं है तो हम कोई चीज़ कैसे बांटेंगे, तो इसलिए बटे के नीचे 0 नहीं आना चाहिए। ठीक हो गया। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज। जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी, यानी कि अगर कोई रैशनल नंबर है उसको हम पॉइंट में लिख दें, या पॉइंट में यानी कन्वर्ट कर दें उनको डिवाइड करके, तो वो टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, यानी वो रुक भी सकते हैं पॉइंट के बाद, और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, और रिकरिंग भी हो सकते हैं, नॉन रिकरिंग भी हो सकते हैं। यानी कि टर्मिनेटिंग का मतलब ये है कि वो पॉइंट के डेसिमल के बाद ना, पॉइंट के बाद वो रुक जाएंगे, जैसे 5.034 रुक गए, 100 ऑन नहीं हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग में 100 ऑन हो जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में 100 ऑन हो जाता है। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड। सर्ड क्या होते हैं, तो सर्ड वो वाली चीज होती है जो स्क्वायर रूट के अंदर अगर वो रैशनल नंबर आ रहे हैं, स्क्वायर रूट के अंदर रैशनल नंबर आ रहे हैं तो वो सर्ड होगा। अब देखिए रैशनल नंबर तो ये सारे हैं, लेकिन 8 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, 16 के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं है, और 49 के ऊपर स्क्वायर रूट है, लेकिन 49 7 का स्क्वायर रूट 7 मतलब 49 का स्क्वायर रूट अगर लें तो वो बराबर होता है 7 के, यानी वो इक्वल होता है 7 के। लेकिन 7 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो वो पॉइंट में आंसर आएगा, तो ये चीज़ सर्ड है। अगर कोई रैशनल नंबर आ जाता है स्क्वायर रूट के अंदर, उसका स्क्वायर रूट लेने में पॉइंट में आंसर आ जाए तो वो सर्ड है। अच्छा जी, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट 18 इज। स्क्वायर रूट 18 का आपने 18 का स्क्वायर रूट मतलब कि फैक्टराइजेशन कर लेनी है। ठीक हो गया। फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो वो आ जाएगा 9 ज़रब 2। जब 9 का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो 3 हो जाएगा, वो 3 बाहर आ जाएगा इस तरह से, और स्क्वायर रूट अंदर आ जाएगा। यानी आप फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाएगा। सेम लाइक हेयर आपने भी स्क्वायर रूट 50 की फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि 25 ज़रब 2 50 होता है। 25 5 का स्क्वायर रूट है, जो स्क्वायर रूट वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 2 किसी का अभी, यानी कि ये स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होगा तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक हो गया।
द कॉन्जुगेट ऑफ स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट कॉन्जुगेट वो होता है जो प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। यानी कि यहाँ हमारे पास प्लस में आंसर दिया हुआ है ना, प्लस में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर रूट सारी वैल्यू वही होगी, लेकिन यहाँ प्लस की जगह पे माइनस आ जाएगा। ये वाला करेक्ट ऑप्शन होगा इसका। अच्छा जी, द रैशनलाइज इज यूज्ड टू, रैशनलाइज क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बट्टे के नीचे अगर स्क्वायर रूट आ गया है तो उसको उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। आपने एक्सरसाइज 1.2 के अंदर, हाँ 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने ये पढ़ा है कि जब क्वेश्चन में बटे के नीचे स्क्वायर रूट आ जाता है तो हम उसे फौरन रैशनलाइज करते हैं। बटे के नीचे स्क्वायर रूट नहीं आना चाहिए, हम उसको उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, ज़रूर भी कर देते हैं। तो फिर हम रिमूव करने के लिए, सर्ड को रिमूव करने के लिए फ्रॉम द डिनोमिनेटर, इसलिए हम रैशनलाइज करते हैं कि बटे के नीचे से स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हम रैशनलाइज करते हैं। इसका मतलब ये है इस लाइन का। स्क्वायर रूट 64 इज इक्वल टू, 64 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो वो 8 के बराबर होगा। ठीक हो गया। विच वन इज अ बाइनोमियल सर्ड, बाइनोमियल सर्ड, बाई का मतलब होता है 2, बाई का मतलब होता है 2, नोमियल सर्ड का मतलब है कि इसमें 2 सर्ड दिए गए हैं। ठीक हो गया। ये देखें, एक तो स्क्वायर रूट 2 है और एक स्क्वायर रूट 3 है। अगर यहाँ 3 की बजाय यहाँ 25 होता और यहाँ 9 होता तो 9 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 3 के और 25 का स्क्वायर रूट बराबर होता है 5 के। तो यानी फिर ये सर्ड नहीं कहलाना था। यानी कि जो चीज़, यानी कि जो स्क्वायर रूट किसी का भी ना हो, किसी का भी ना हो, वो सर्ड होते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज, 2 रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, रैशनल नंबर को, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और रैशनल नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो भी उसका आंसर रैशनल नंबर ही आता है। ठीक हो गया। पाई जो है, जो पाई है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इर्रेशनल नंबर। और अगर पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू जो होती है 22/7, वो रैशनल नंबर होती है। यानी कि ये जो पाई की वैल्यू है ना 22/7, सॉरी 7, ये जो होती है ये रैशनल नंबर होती है, ये रैशनल नंबर होती है, दैट इज। और जो इर्रेशनल नंबर, अगर इसको पाई में अगर पूछा जाए तो ये इर्रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब एवरी इंटीजर इज ऑल्सो, हर इंटीजर नंबर रैशनल नंबर ही होता है, क्योंकि इंटीजर नंबर में कौन कौन से होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे। इंटीजर नंबर को z से जाहिर करते हैं और ये बराबर होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 +-4 एंड सो ऑन। यानी इनका एंडिंग पॉइंट हमें नहीं पता। तो ये इंटीजर नंबर होते हैं और जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है। विच प्रॉपर्टी इज रिप्रेजेंटेड बाय a + b = b + a, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। अगर a × b = b × a होता तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट थी, मल्टीप्लिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर, कौन सी चीज़ रियल नंबर, तो प्लस में हो, माइनस में हो, बटे में हो, डेसिमल में हो, जैसे भी नंबर हो वो सारे के सारे, चाहे वो सर्ड हैं, चाहे वो इर्रेशनल नंबर है, रैशनल नंबर है, जो भी जितने भी नंबर हैं ना इस दुनिया में वो सारे रियल नंबर हैं। सो इसलिए इसका ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये सारे तमाम के तमाम ही रियल नंबर हैं। ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 1 में से एमसीक्यूज थे, जो आप इनको देख लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। और अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नेक्स्ट आने वाले वीडियो के लिए, नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको बेल नोटिफिकेशन आप क्लिक कर दें तो आपको हमारी वीडियो आप तक पहुंच जाएंगी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।